वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल CGL ऑफिसर। तो देखिए ये वीडियो 3 नंबर है, सीरीज नंबर 3 है। इसमें हम फिर प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस कराएंगे जो कि सभी SSC और रेलवे एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो इनको देखिए और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए। देखिए पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामिया भाषा नहीं थी? तो वो कौन सी थी, कौन सी नहीं थी? तो सुमेरियन की नहीं थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। तो मेसोपोटामियन जो भाषा नहीं थी तो वो सुमेरियन की नहीं थी। इसके देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास दजला एवं फ्रात नदियों के किनारे हुआ था। जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी वो किस 2 नदियों के किनारे पर हुई थी? तो दजला एवं फ्रात नदियों के किनारे पर हुई थी और वर्तमान में इराक और कुवैत के क्षेत्र में हुआ था। तो मेसोपोटामिया विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता वाला स्थान है। यहाँ से पूछ लिया जाता है कि इनमें से सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। वो किन 2 नदियों के किनारे हुई थी? तो दजला और फ्रात नदियों के किनारे हुई थी। इसे कांस्ययुगीन सभ्यता का उद्गम स्थल भी माना जाता है, जहाँ सुमेर, अक्काद, बेबीलोन तथा असीरिया के साम्राज्य अलग अलग समय में स्थापित हुए थे। एमोराइट, एलामाइट और अकाडियन ये मेसोपोटामिया की भाषा थीं। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि था। यहाँ के जो लोगों का मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। इसमें देखिए तो इसमें पूछा गया था कि मेसोपोटामिया की भाषा नहीं थी, तो सुमेरियन की भाषा जो थी वो नहीं थी। और जो मेसोपोटामियन की भाषा कौन कौन सी थी? तो एमोराइट ये मेसोपोटामियन भाषा थी, एलोमाइट ये भी मेसोपोटामियन भाषा थी, अकाडियन ये भी मेसोपोटामियन भाषा थी। अगर पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामियन भाषा है तो कौन कौन सी है? एरोमाइट, एलामाइट और अकाडियन ये मेसोपोटामियन भाषा हैं। और इसमें पूछा गया है कि मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी तो वो सुमेरियन नहीं थी। तो इसका प्रश्न के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो जो हड़प्पाकालीन स्थल है वो किस राज्य में? रंगपुर है तो वो गुजरात में है। जो रंगपुर भारत के किस क्षेत्र में है? तो गुजरात राज्य में है। इसमें देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। रंगपुर जो है वो गुजरात राज्य में भादर नदी के समीप स्थित है। कौन सी नदी के? तो भादर नदी के समीप स्थित है। इसकी स्थल की खुदाई वर्ष 1953-54 में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। यहाँ पर पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। रंगपुर से कच्ची ईंटों के दुर्ग, जो रंगपुर में है उसमें कच्ची ईंटों के दुर्ग यानी कि किले, नालियाँ, मृदभंड, बाट मिले हैं वो 16 के गुर्ज में थे। पत्थर के फलक आदि महत्वपूर्ण हैं। यहाँ धान की भूसी के भी ढेर मिले हैं। तो प्रश्न बन जाता है कि में से भारत का वह कौन सा स्थल है जहाँ धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं? तो वो रंगपुर है। कौन सा है? तो रंगपुर है। और रंगपुर कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक ब्लैंक के आसपास बने होते थे। तो किसके आसपास बने होते? तो आंगन के आसपास बने होते थे। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मकान बने थे, जैसे ये पूरा हो गया मकान, तो वो जैसे कमरा ये हो गया, ये कमरा हो गया, ये कमरा हो गया, ये कमरा हो गया। तो इसके आसपास क्या मकान बने होते थे? बीच में क्या होता था? आंगन होते थे। ये किस में होते थे? सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए थे। इसके आरंभिक स्थलों में अधिकांश सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थे। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के घर आमतौर पर 1-2 मंजिल के होते थे और घर के आंगन के चारों तरफ क्या होते थे? तो कमरे होते थे। और कुछ घरों में क्या कुएं भी पाए गए हैं। तो कुछ घरों में क्या क्या पाए गए? तो कुएं भी पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदिकाएं पाई गई थीं? तो वो लोथल में पाई गई थी। और जो लोथल कहाँ है? तो ये गुजरात में है। और यहाँ एक ये लोथल बंदरगाह भी है गुजरात का। ठीक, तो यहाँ देखिए इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल
और कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई। यानी कि जो अग्नि वेदिकाएँ वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई, तो लोथल से मिली, ये गुजरात में स्थित है, और कालीबंगा ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अग्नि वेदिका लोथल से और कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई। इन अग्नि वेदिकाओं का प्रयोग संभवतः यज्ञ वेदिकाओं के रूप में होता था। किस में होता था, तो यज्ञ वेदिकाओं के रूप में होता था। और लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल को क्या क्या, तो लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल की खोज किसने की थी, तो ASR राव द्वारा की गई थी। लोथल की खोज किनके द्वारा की गई, तो ASR राव द्वारा की गई थी और 1954 ईस्वी में इसकी खोज की थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। जो हड़प्पा जो संस्कृति में जो अग्नि वेदिका मिली थी वो लोथल से मिली थी, और गुजरात का ये लोथल और राजस्थान की कालीबंगा से भी मिली थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को कहते थे। तो क्या कहते थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। जो मेसोपोटामिया लोग सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते थे, मेलुहा कहते थे। आगे देखिए इसके एक्स्ट्रा फैक्ट को देखते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास टिग्रिस और यूफ्रेटस, यानी कि टिग्रिस और यूफ्रेटस, उन्हीं को हिंदी में क्या कहते हैं, दजला और फरात नदियों के किनारे पर वर्तमान इराक और कुवैत के क्षेत्र में हुआ। सिंधु सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुई। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग सिंधु सभ्यता को ही मेलुहा कहकर पुकारते थे। तो ये मेसोपोटामिया सभ्यता के जो लोग थे तो वो सिंधु सभ्यता को ही मेलुहा की सभ्यता कहकर पुकारते थे। याद रखेंगे, पूछ लिया जा सकता है कि सिंधु सभ्यता को मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग क्या कहकर पुकारते थे, तो मेलुहा कहकर पुकारते थे। ये प्रश्न को तो रखना ही, या साथ में इसके एक्स्ट्रा फैक्ट को अच्छे से समझना है, क्योंकि इनके एक्स्ट्रा फैक्ट से आपको 100% क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को खाली जगह भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवार से घिरा हुआ था। तो कितने भागों में इसे विभाजित किया गया था, तो 3 भागों में से विभाजित किया गया था। देखिए कौन कौन से वो 3 भागों में विभाजित किया गया। तो धौलावीरा शहर हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत एकमात्र ऐसा स्थल था जहां शहर को 3 भागों में, जैसे कि दुर्ग, मध्यम नगर तथा निचले नगर में विभाजित किया गया था, तथा प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा था। हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात के धौलावीरा शहर को भारत के 40वें विश्व धरोहर के रूप में से शामिल किया है। और सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है। ये जो धौलावीरा है वो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है, और इससे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, वो 40वें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है, तो वो राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा में है। तो इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, हरियाणा के जींद जिले में प्राचीन सरस्वती के तट पर स्थित राखीगढ़ी की खोज 1969 ईस्वी में किसने की थी, तो सूरजभान ने की थी। और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल नगर था। जो राखीगढ़ी था वो हड़प्पा नगर का सबसे बड़ा विशाल नगर था, और इस स्थल से मनकों को चिकना करने का घर्षण पत्थर, हाथी दांत और 12 सिंघा के सींग और मनका बनाने की कार्यशाला आदि प्राप्त हुए, वो इसी स्थान से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की, यानी कि डांसिंग गर्ल की सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी। तो किस सामग्री की मूर्ति बनाई गई थी, तो कांसा की बनाई गई थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए इसका एक्स्ट्रा फैक्ट में, हड़प्पा सभ्यता की जो प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की थी वो किसकी बनी हुई थी, तो वो कांसे की बनाई गई थी। और इस लड़की का जो दाहिना हाथ था उसके कूल्हे पर था,
और बायां हाथ लटकते हुए दर्शाया गया था। इसके हाथ में संभवतः हड्डी से बनी चूड़ियां पहने हुई थी जो नर्तकी थी। और मूर्ति बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया गया था, तो वो मधुष्ट विधि का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो आप समझ गए हो जो नर्तकी डांस करते हुए जो नृत्य मिली थी वो किस चीज़ से बनाई गई थी, तो वो कांसे से बनाई गई थी। ठीक, डांसिंग गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंध सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद किस नदी के तट पर स्थित था। तो देखिए जो दैमाबाद था वो प्रवरा नदी के तट पर था। गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी के तट पर था। ठीक है, इसका एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं। जो सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल था वो दैमाबाद गोदावरी नदी के सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित था, जो भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में है। और यह स्थान जो है वो बीपी पोवर्दीकर ने इसको खोजा था। इसकी खोज किसने की थी, तो बीपी पोवर्दीकर ने की थी। और सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिण स्थल था ये जो दैमाबाद था वो सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिण वाला क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है, तो दैमाबाद। दैमाबाद है जो कि भारत में स्थित है, यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। ये महाराष्ट्र का दैमाबाद। और किस नदी के किनारे है, तो ये गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी के किनारे। और ये सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी भाग है। और सोरती हुई देखिए ये अफगानिस्तान में स्थित है और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैमाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो कौन सा स्थल है जो तट पर नहीं है, तो वो रोपड़। ये रोपड़ कहाँ है, तो ये पंजाब में है। कोटदीजी ये पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, चंदूदड़ो पाकिस्तान में है। तो रोपड़ ही है जो कि सिंधु नदी के किनारे नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं इसमें। रोपड़ आधुनिक रूपनगर सिंधु घाटी सभ्यता का ऐतिहासिक स्थल है। रूपनगर सिंधु घाटी सभ्यता का ऐतिहासिक स्थल है जो पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर है, तो ये पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, तांबे की अंगूठियाँ, कांस्य, सेल्टोस और टेराकोटा केक, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाना तथा तांबे की कुल्हाड़ी, और यहाँ से ये साक्ष्य मिलते हैं रोपड़ से। रोपड़ से क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं, तो मिट्टी के बर्तन, अंगूठियाँ, कांस, सेल्टोस, टेराकोटा केक, मानव के साथ कुत्तों को दफनाया गया वो चीज़, और तांबे की कुल्हाड़ी मिलती है यहाँ। तो इससे साक्ष्य मिलते हैं। और जो कि शेष सभी विकल्प सिंधु नदी के तट पर यानी जो तो उसका दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ये रोपड़ से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। तो राजस्थान राज्य में स्थित वो कौन सा है, तो कालीबंगा। ये कालीबंगा है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, जहाँ से हल्के जुते साक्ष्य मिले। ठीक है, और देखिए मांडा ये सिंधु सभ्यता का उत्तरी क्षेत्र है। मांडा जो कि चेनाब नदी के किनारे स्थित है। चंदूदड़ो आपको पता ही है वो पाकिस्तान में है। ठीक, और इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, कालीबंगा राजस्थान में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। यह हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती नदी यानी कि जिसे घग्गर के नाम से भी जाना जाता है, उस नदी के तट पर स्थित है। और ये कब से, तो 4500 वर्ष पहले बसा हुआ था। जो कालीबंगा है वो 4500 वर्ष पहले हनुमानगढ़ जिले की जो सरस्वती नदी है यानी जिसे घग्गर नदी के नाम से भी जानते हैं, उस पर ये बसा हुआ था। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले जो संसार से प्राचीनतम हैं। दीवारें ईंटों से बनती थीं और इन्हें मिट्टी के
गारे से जोड़ा जाता था, यानी कि जो दीवारें थी वो पक्की ईंटों से बनती थीं और उन्हें जोड़ने के लिए मिट्टी के गारा का यूज करते थे, यानी कि मिट्टी से उनको जोड़ते थे। और कालीबंगा से भूकंप आने के प्राचीन प्रमाण भी मिले हैं। कालीबंगा में जो भूकंप आया उसके वो मतलब साक्ष्य भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में देखते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट दिया नहीं क्योंकि ये प्रश्न दोबारा पूछा गया है। चलो मैं बता देता हूँ। ये जो देखिए जो मोहनजोदड़ो है वो पाकिस्तान में है, चंदूदड़ो पाकिस्तान में, कालीबंगा ये अपने राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का क्षेत्र है, और हड़प्पा ये रावी नदी के किनारे है, ये भी पाकिस्तान में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, जो कि हड़प्पा कालीन स्थल है जहाँ जुताई के साक्ष्य मिले हैं, हल्के साक्ष्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंध के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6वीं-5वीं शताब्दी BC में किस पुराने फारसी शब्द का उपयोग किया जाता था? तो वो हिंदू का ही उपयोग किया जाता था, हिंदू शब्द का। सिंधु के पूर्व के क्षेत्र अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले लोगों को संदर्भित करने के लिए 6वीं और 5वीं शताब्दी BC में पुराने फारसी शब्दों को क्या कहा गया? तो हिंदू का उपयोग करते थे। सर्वप्रथम ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वालों को हिंदू नाम दिया। तो जो सिंधु नदी के जो पूर्व में रहते थे उनको ईरानियों ने क्या नाम दिया? तो उनको हिंदू नाम दिया। अब यहाँ से ही आप एक क्लियर चीज़ कर लो कि हिंदू कोई धर्म नहीं था, ना हिंदू कोई मजहब था। बस जो लोग सिंधु नदी को ईरानी जो थे वो